चलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा ऑप्शन है दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरा ऑप्शन है प्रबल नाभिकीय बल, चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय बल। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए सबसे पहले समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को। गुरुत्वाकर्षण बल, मान लीजिए हमारे पास में दो द्रव्यमान है, ये है m1 और ये है m2। इन दोनों के बीच में दूरी अगर r है तो इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जैसा कि उसके नाम में छिपा हुआ है आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दरअसल सदैव ही आकर्षी बल होता है, क्योंकि अभी तक द्रव्यमान का ये सिद्धांत नहीं आया है कि द्रव्यमान ऋणात्मक होता है, द्रव्यमान धनात्मक होता है। द्रव्यमान केवल एक चीज़ होता है, वो एकल भौतिक राशि, उसके प्रकार नहीं होते। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा g m1 m2 भागे r के वर्ग के बराबर, ये सदैव आकर्षी बल है। दूसरा हम बात करते हैं दुर्बल या प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, देखिए बात हो चाहे दुर्बल नाभिकीय बल की चाहे प्रबल नाभिकीय बल की, नाभिकीय बल जो होता है वो कणों को जोड़ने का काम करता है या कोशिश करता है कि कणों को जोड़ दे एक दूसरे से। अर्थात ये भी बल जो है ये सदैव ही आकर्षी होता है, सदैव ही आकर्षण बल है ये। अगर आप दो प्रोटॉनों को बहुत पास लाएं तो एक समय ऐसा आता है कि जब दोनों के बीच में नाभिकीय बल लगने लगता है। वहीं आप अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पास में लाएं तब भी उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक ला दे तो। तीसरा समझते हैं हम विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, देखिए मान लीजिए एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी r है मान लीजिए, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है अथवा प्रतिकर्षण बल, वो निर्भर करता है कि Q1 और Q2 की प्रकृति क्या है। अगर Q1 और Q2 दोनों ही हो गए समान समान आवेश प्रकृति के, मतलब दोनों ही या तो धनात्मक हैं, दोनों ही या तो ऋणात्मक हैं, तो इस अवस्था में जो इनके बीच में बल लगता है वो प्रतिकर्षी हो जाता है कुछ इस तरीके से। वहीं अगर ये Q1 Q2 जो हैं, अगर इनके ऊपर आवेश की जो गुण है वो विपरीत प्रकृति की है, अर्थात एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक, इस अवस्था में इनके बीच में आकर्षी बल लगता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। तो इस मुख्य उदाहरण से प्रश्न को अगर हल करें तो प्रश्न का डी उत्तर सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।